नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से नया नोटिस बीएड विशेष को लेकर जारी हो चुका है। बीएड अभ्यर्थियों की महापंचायत कल की डेट में देखने के लिए मिली है। कानून बनाकर सरकार शामिल करे प्राइमरी में बीएड को, इसकी मांग प्रमुखता से उठाई गई है। सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे। भारत बनाम इंडिया पर बहस छिड़ चुकी है। वर्ल्ड कप टीम डिसाइड हो गई है। चलिए दोस्तों, सारी महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों की कल की डेट में प्रयागराज के बालसन चौराहे में महापंचायत देखने के लिए मिली है। और महापंचायत में कई सारे छात्र और कई सारे जो बीएड के संगठन थे विभिन्न शैक्षणिक वर्षों के, वो भी मौजूद रहे हैं। और सभी ने आगे की प्लानिंग भी बनाई है और साथ ही साथ सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द कानून बना करके प्राइमरी में बतौर सहायक अध्यापक शामिल किया जाए। यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। बालसन चौराहे पर मंगलवार को संयुक्त बीएड मोर्चा की तरफ से शिक्षक दिवस पर आयोजित पंचायत में बड़ी संख्या में पहुँचे छात्रों ने अपनी मांगों को बुलंद किया है। प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े बीएड अभ्यर्थी और यहाँ पर अमिताभ ठाकुर ने भी समर्थन किया है बीएड छात्रों का। देख सकते हैं प्राइमरी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की तरफ से शिक्षक दिवस पर बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा है और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध भी किया है। महापंचायत में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिया। मोर्चा के पंकज कुमार ये सब जो है छात्र रहे हैं। इन सब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट है। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बीएड अयोग्य होने पर लाखों छात्र हताश व निराश हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि कानून पास करके बीएड को प्राइमरी स्कूलों के लिए मान्य किया जाए। दोस्तों, रोजगार अधिकार की उठाई गई आवाज़। देखा जाए तो संयुक्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोजगार की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कहा कि रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों व रोजगार संकट हल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। चेतावनी दी गई कि अगर चुनाव से पहले सभी रिक्त पदों को भरने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान व युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए विधेयक लाने, केंद्र सरकार और राज्य में पड़े रिक्त पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, आउटसोर्सिंग व संविदा समाप्त करने, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बिजली, कोयला, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने और प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों को पूरी करने की मांग की गई है। यहाँ पर दोस्तों मंगलवार को चलिए बालसन चौराहे का ही है, संयुक्त बीएड मोर्चा वाला है। बाकी युवा मंच की तरफ से देखा जाए तो पत्थर गिरजाघर के पास ये जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। ये रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नई नोटिस आ चुकी है। और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो डीएलएड किए हैं, बीएड दोनों किए हैं और यहाँ पर उन्होंने बीएड भर दिया है, तो उनको अब मौका मिला है कि वो डीएलएड कर सकते हैं। दोस्तों, 1 to 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो वो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो 5 सितंबर 2023 का संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक का ये लेटर आ चुका है और यहाँ पर बीएड को
स्पेशली कहा गया है कि अगर आपके पास डीएलएड है तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग को सरकार के अनुशंसा के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की तरफ आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो दिख रही हैं। ये नोटिस साफ तौर पर बताती है कि बीएड छात्रों को प्राथमिक में मुश्किल से मौका अब मिलने वाला है। एनसीटी ही अगर कुछ करे तब बिहार सरकार उसके आधार पर आगे बढ़ेगी, अन्यथा अब डीएलएड के छात्रों का ही यहाँ पर सिलेक्शन प्राथमिक में हो पाएगा, बीएड छात्रों को निराश होना पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार ने की इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत। इंडिया नहीं भारत। G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा गया और मोदी के इंडोनेशिया दौरे के पत्रक पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। तो दोस्तों देखा जाए तो इंडिया बनाम भारत की बहस ने फिर जोर पकड़ लिया है। केंद्र सरकार ने इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंगलवार सुबह G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज का आमंत्रण मेहमानों को द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के लिए जारी सरकारी पुस्तिका के आवरण पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। इससे इंडिया के नाम से एकजुट हुआ विपक्ष बिफर गया। विपक्षी दलों ने इसे संघवाद पर हमला बताते हुए देश का नाम बदलने की कवायद करार दिया है। सरकार ने मंगलवार को ही शिखर सम्मेलन के लिए नया एक्स अकाउंट भी G20 भारत नाम से लॉन्च किया है। इसी हैंडल पर आधिकारिक टिप्पणियां व सूचनाएं जारी होंगी। G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में ही हो रहा है। इससे पहले इंडियन पीनल कोड समेत 3 कानूनों के बदलाव में भी सरकार इंडिया की जगह भारत स्थापित कर चुकी है। राष्ट्रपति भवन अब तक सभी आमंत्रण द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भेजता रहा है, लेकिन अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यहाँ पर कहा जा रहा है। अमिताभ बच्चन बोले हैं भारत माता की जय। और देखा जाए दोस्तों तो मुलायम सिंह भी भारत के हिमायती थे। और साथ ही साथ क्या भारत लिखना असंवैधानिक है, आरोप लगाया कि यह संघवाद पर हमला, देश बांट रही है सरकार। तो यहाँ पर जवाब दिया गया कि बिल्कुल नहीं, संविधान के अनुसार ऐसा लिखना सही। देश के नाम पर अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत और इंडिया दोनों नामों को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। बाकी दोस्तों 7 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज और 4 ऑलराउंडर के साथ भारत विश्व कप का मजबूत दावेदार है। अपनी मेज़बानी में होने वाले क्रिकेट महाकुंभ के लिए सैमसन, तिलक व चहल नहीं बना पाए हैं जगह। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे और यहाँ पर देखा जाए तो विराट कोहली जैसे बल्लेबाज रहेंगे और केएल राहुल, विकेट कीपर ईशान किशन, दोनों में होड़ रहेगी। अंतिम एकादश में रोहित शर्मा, गिल, कोहली, अय्यर का शीर्ष 4 पर खेलना लगभग तय है। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल में से कोई एक, कुलदीप यादव, बुमराह, शमी और सिराज। ये कुल मिला के 15 सदस्यीय टीम है। अब देखते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप ये ला पाते हैं या नहीं भी। तो फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों देखा जाए शिक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। केजरीवाल का एक महत्वपूर्ण बयान निकल के आया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को शिक्षकों को सम्मानित करते हुए त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आप सरकार ने शिक्षकों को उचित सम्मान दिया है और शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। शिक्षक दिवस पर सरकार ने अपने कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन और शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा कार्य करने के लिए 118 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया है। और वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में भी कल की डेट में शिक्षकों का सम्मान कर गौरवान्वित हुई नगरी।
जिला पंचायत सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किए गए शिक्षक अतिथियों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं डाइट में 210 शिक्षकों को उत्कृष्ट सम्मान, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो टैबलेट की भी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है प्राथमिक विद्यालयों में। अब टैबलेट सभी को मिलेंगे, धीरे धीरे ये मिलेंगे, और एक नए कलेवर में बेसिक शिक्षा विभाग नजर आएगा। शिक्षकों के बिना जीवन सार्थक नहीं है, JN मिश्रा का कहना है। भाजपा कार्यालय में स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।